अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सेशन तारीख़ी वाक़ियात में आपके सामने सीरत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान की जाएगी। मुहर्रमुल हराम का महीना अभी अभी गुज़रा है। इस महीने में बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स आता है और आप पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत में से हैं। बाबा साहब मुल्तान शरीफ में पैदा हुए 571 हिजरी में और 1175 ईस्वी में। आपका नाम और नसब, आपका नाम जो था वो मसऊद था। फ़रीदुद्दीन गंज शकर ये आपके अलकाबात हैं जिससे आप मशहूर व मारूफ़ हुए। और आपका सिलसिला नसब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेख जमालुद्दीन अलैहिर्रहमा बचपन में इंतकाल फरमा गए। यानी आप अभी बचपन में पैदा ही हुए थे और आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालदा में आपको पाला। आपके दो भाई और थे, हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्कल और हज़रत एज़ादुद्दीन महमूद, और आपकी एक बहन हज़रत हाजरा। ये वही बहन हैं जिनके साहबजादे बहुत बड़े वली कामिल हज़रत साबिर पिया कलेरी हैं, जिनका नाम बहुत मशहूर है। अब आपकी वालदा का ज़िक्र सुनते हैं। आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी कुलसूम ख़ातून अलैहिर्रहमा है। आपका मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा मकबूल था। आप आबिदा, ज़ाहिदा, तहज्जुद गुज़ार होने के साथ साथ विलायत के आला मर्तबे पर फाइज़ थी। इसकी एक मिसाल ले लीजिए कि एक रात आपकी वालदा नमाज तहज्जुद अदा फरमा रही थी तो एक गैर मुस्लिम चोर आपके घर में घुसा। जैसे ही घुसता है तो अंधा हो जाता है। आपकी वालदा देख रही होती हैं ये सारा वाक़या। वो कहता है कि मैं जानता हूँ इस बात को कि इस घर में जो भी है वो अल्लाह के यहाँ बड़ा बुज़ुर्गी वाला है, वो मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह की बारगाह में मेरे हक़ में दुआ कर दे। आपकी वालदा उसके लिए दुआ करती हैं, वो सही हो जाता है और फ़ौरन चला जाता है। सुबह पूरे घर को लेकर आता है आपके पास और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता है। बताएं ये आपकी वालदा का मकाम व मर्तबा ही है। आपकी वालदा की आली शान तरबियत अपने बच्चों के लिए। शुरू से ही, बचपन से ही हज़रत बाबा फ़रीद को शक्कर बहुत पसंद थी। तो आपकी वालदा कहती हैं बेटा नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला इनाम व इकराम अता फ़रमाएगा। तो तुम्हें शक्कर पसंद है, इंशाअल्लाह तुम नमाज़ पढ़ते रहो, हर नमाज के बाद तुम्हें शक्कर मिलती रहेगी। तो हर नमाज से पहले मुसल्ले के नीचे आपकी वालदा शक्कर रख देती। एक मरतबा रखना भूल गई तो उन्हें डर ये लगा कि आज पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो आपने अपने बेटे से पूछा बेटा आज आपको मुसल्ले के नीचे शक्कर मिली थी? तो बोला माँ आज तो शक्कर कमाल की मिली, रोज़ ही मिलती है लेकिन आज वाली शक्कर में एक बड़ा ही कमाल था। तो आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रो कर शुक्र अदा किया कि मौला तूने मेरे भरम को रख लिया। तो यह आपकी वालदा की तरबियत थी। अगर वालदा की तरबियत अच्छी हो तो फिर बेटा निज़ामुद्दीन औलिया होता है। अगर वालदा की तरबियत अच्छी हो तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज़ होता है। अगर वालदा की तरबियत अच्छी हो तो बेटा बाबा फ़रीद बनता है। और अगर वालदा अकमल और आला मकाम पर फाइज़ हो तो फिर बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो है रखा है कि ये वालदा का बड़ा असर होता है बच्चे की तरबियत में, बड़ा दखल अंदाज़ी होती है वालदा की। अब हम सुनते हैं कि आपको गंज शकर क्यों कहा जाता है। ये बड़ा मशहूर लक़ब है आपका। तो गंज शकर आपको इसलिए कहा जाता है कि इसको अखबारुल अखयार में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा के सामने से एक मरतबा एक सौदागरों का पूरा वो गुज़रा कंटेनर। आपने पूछा इसमें क्या चीज़ है? उन्होंने कहा इसमें जो है वो कोयला है। आपने फरमाया तुम कह रहे हो तो कोयला ही होगा।
एक रिवायत में आया, उन्होंने फरमाया कि नमक है। आपने फरमाया तुम कह रहे हो नमक है तो नमक ही होगा। जब वो गए तो वो पूरा नमक हो चुका था, हालांकि वो शक्कर थी। तो वहाँ पर जाकर मालिक ने पूछा कि क्या हुआ, रास्ते में कोई वाक़या ऐसा हुआ था कि ये शक्कर नमक कैसे बन गया? तो वो कहते हैं कि हाँ, एक वाक़या ऐसा हुआ था। एक बुज़ुर्ग से हमने झूठ बोला, तो बोला जाओ उसी बुज़ुर्ग के पास, वो अल्लाह के नेक बंदे थे। वापस गए, माफ़ी मांगी और कहने लगे वो शक्कर थी हज़रत। तो फरमाया अगर तुम कह रहे हो वो शक्कर थी तो शक्कर ही होगी। जैसे वो वापस गए तो वो सारा नमक शक्कर में तब्दील हो चुका था। ये अल्लाह वालों की ज़बान की बरकत है कि ये तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का मकाम व मर्तबा है। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी सोहरवर्दी अलैहि रहमा एक मर्तबा एक बाग में मौजूद थे। बाबा फरीद भी वहाँ मौजूद थे और बहुत छोटी उम्र थी, रोज़े से थे। एक अनार आपको अता फरमाया तो आप तो खा नहीं सकते थे, जितने दरवेश थे आपने सबको दे दिया। अब सब ने खा लिया, रोज़े का वक्त आया तो सिर्फ अनार का एक दाना रह गया था। वो बाबा साहब ने तनावुल फरमाया और रोज़ा खुला। कहते हैं कि मैंने वो दाना खाया तो मुझे रूहानियत की वो मंजिलें मिल गईं कि जो मेरे समझ से बाहर थी कि एक दाने में। तो कहते हैं बाद में मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे बताया कि सारी बरकत, सारी रूहानियत उसी एक दाने में थी जो तुमने खाया है। तो क्या बात है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा की। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। जब आप अपने पीरो मुर्शिद से फैज़याब होते हैं तो आपके पीर साहब फरमाते हैं पहले इल्म दीन हासिल करो, इसके बाद हमारे पास आना। 12 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, सारी दीनी तालीम आपने बहुत छोटी उम्र में आपने सब कुछ 20 साल तक कंप्लीट कर लिया। सारी तालीमात जो ज़ाहिरी तालीमात थी, शरीयत की तालीमात थी। फिर आप तरीक़त की तालीमात के सफ़र के लिए अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जो है गामज़न हुए। एक मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज़ तशरीफ़ लाए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास और फरमाने लगे मुझे कोई ऐसा मुरीद दिखाओ जिस पर तुम्हें नाज हो। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुरीद अज़ीज़ के पास हज़रत बाबा फ़रीद के पास तशरीफ़ ले गए और जैसे ही ले गए तो बाबा साहब अपने पीरो मुर्शिद के कदमों में गिर गए, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। ख्वाजा साहब ने यह मंज़र देखा तो फरमाया ये ऐसा शाहबाज तुमने ढूंढा है कि जिसका आशियाना आसमान की बुलंदियों में है। ये बड़े प्यारे अल्फाज जो है वो बाबा साहब के बारे में ख्वाजा साहब ने फरमाए। और फिर आपके पीरो मुर्शिद ने आपकी तालीमात फरमाने के बाद फरमाया तुम्हें पाक पतन शरीफ जाना है और वहाँ जाके खिदमत दीन को आगे बढ़ाना है। फिर आप वहाँ चले गए, बड़े सारे वाक़यात हैं। बाबा फ़रीद की आदत मुबारक ये थी कि आप रोज़ाना गुस्ल फरमाते और आप साफ़ सुथरा लिबास पहनना पसंद फरमाते। एक चादर थी उसी को ज़ेब तन फरमाते और जब रात होती तो उसी को बिछा के सो जाते। इतनी सादा सी तबीयत, बहुत कम ग़िज़ा तनावुल फरमाते, अक्सर रोज़ा रखते थे। और रोज़े की कैफियत ये थी कि एक बुज़ुर्ग ने आपको फरमाया कि बेटा आप रोज़े से नहीं हैं? बोला नहीं आज मेरा रोज़ा नहीं है। ये बात आपके दिल पर ऐसी लगी कि इसके बाद आपने ज़िंदगी भर जो है ना अक्सर दिन अक्सर अय्याम रोज़े से गुजारे। और आप सोमे दाऊदी रखा करते थे। सोमे दाऊदी ये होता है कि एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते। रोज़ाना रात भर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मनाजात और नवाफिल पढ़ते और रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ाना रात 2 कुरान मजीद ख़त्म करते। यह आपका मामूल था और आपकी ज़बान में वैसे ही अल्लाह ने बड़ा असर पैदा किया। कुछ आपके मलफूज़ात भी सुनते हैं। आप फरमाते हैं मौत को कभी ना भूलना और किसी जगह भी मत भूलना, वो कभी भी आ जाएगी। और आप फरमाते हैं जो परेशानी तुम पर आती है ना, ये मत सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आजमाइश तो बड़े लोगों पर आती है, ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारा जो है ना ये हाल, तुम्हारी ये हालत हुई है। ये बाबा साहब फरमाते हैं। आप फरमाते जिस आँख में आंसू और दिल में दर्द ना हो वो मोहब्बत इलाही का मज़ा पा ही नहीं सकता। और आप फरमाते हैं जो आदमी 4 चीज़ों से भागता है उससे 4 चीज़ें दूर कर दी जाती हैं। जो ज़कात नहीं देता उसे माल से महरूम कर दिया जाता है। दूसरी बात फरमाई जो सदका और कुर्बानी नहीं करता उससे आराम छीन लिया जाता है। तीसरी बात फरमाई जो नमाज नहीं पढ़ता मरते वक्त उसका ईमान छीन लिया जाता है।
और जो दुआ नहीं करता अल्लाह करीम उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला बाबा साहब की सीरत से जो हमने सुना उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे और हमें इसी तरह बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र करने की अल्लाह हमारे मरते दम तक हमें इस बात की तौफ़ीक दे। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट सेशन में आपके सामने एक नए वाक़ये के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।